दोस्तों, निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन किया है 1 वीक के टाइम फ्रेम में है कैनेसी कैंडल में। तो यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट बना है, यानी दिख रहा है रिवर्सल पॉइंट बना है, यानी यहाँ पे बना था रिवर्सल पॉइंट। तो मार्केट बेरिश हुआ था, उसके बाद फिर बुलिश हुआ और यहाँ टॉप एंड टॉप पे यहाँ रेजिस्टेंस लेवल पे रिवर्सल पॉइंट बना है। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में कैनेसी में दिख रहा है रिवर्सल पॉइंट। तो हम देखते हैं नॉर्मल कैंडल में क्या है। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है 1 वीक में, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो इसको बुलिश ही कंसीडर करेंगे। लेकिन बायर अब इस लेवल के ऊपर आएंगे, यानी सप्लाई यहाँ से शुरू हुआ था और ये यहाँ पे बुलिश तो हुआ है, लेकिन बायर अधिक इसके ऊपर आएंगे अब, और ये बुलिश कैंडल है। तो अब देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में है कैनेसी में पहले। तो यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अप डायरेक्शन में जा रहा है, यानी बुलिश ही दिख रहा है। अब देखते हैं नॉर्मल टाइम फ्रेम में, ये नॉर्मल कैंडल में। तो यहाँ पे यानी मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जा रहा था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, और मार्केट यहीं पे न्यूट्रल होके यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद बुलिश हुआ, और यहाँ ये लेवल है टॉप एंड टॉप लेवल, यानी इस लेवल के पास, यानी कितना है 22,122, यानी 22,100 का लेवल है। तो यहीं से मार्केट टर्न हुआ था, और एक कौन सा कैंडल बना है तो इसको कहेंगे पिन बार या शूटिंग स्टार। यानी पिन बार यानी मार्केट यानी ओपन हुआ, उसके बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ऐसे क्लोजिंग दे दिया। यानी पहले तो बायर आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इतने सेलर आ गए कि नीचे लाके क्लोजिंग दे दिया। तो इस कैंडल में क्या है, सेलिंग प्रेशर है। तो अगर मार्केट मंडे को क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाता है तो फिर हम बाई साइड में देखेंगे, और एक क्लोजिंग प्राइस के नीचे रहता है या फिर इसके नीचे रहता है तो फिर हम सेल साइड में देखेंगे। अब देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले तो मार्केट रेंज में था, यानी ये रेंज हो गया एक रेजिस्टेंस लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। उसके बाद ए वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो फ्राइडे को क्या हुआ कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना आधा घंटा में। उसके बाद सेलर नहीं आए, यानी इसका लोअर लो ब्रेक करता तो हो सकता था और नीचे आता, लेकिन ब्रेक नहीं किया, यहाँ कॉन्स्टेंट किया और यहाँ मार्केट न्यूट्रल हुआ है। यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल हुआ है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो फिर ऊपर गया, और ये लेवल कितना है 22,100 का लेवल। तो यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं, रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं, एक रेड कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ पे बना है कौन सा कैंडल, यानी ये दोनों कैंडल के देखते हैं तो कौन सा कैंडल बना है। तो इसमें बायर आ गए, जितने बायर आने थे आ गए, यानी सब ट्रैप हो गए। उसके बाद छोटा सा कैंडल बना, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और मार्केट नीचे आ गया, यानी सपोर्ट लेवल के पास आ गया, यानी जिसको ब्रेक किया था उसी लेवल के पास आ गया। तो अब देखते हैं कैंडल पढ़ते हैं। तो आधा घंटा में बुलिश कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसको भी बुलिश कहेंगे। ये बेरिश हुआ है थोड़ा सा, लेकिन सेंटीमेंट देखेंगे और मार्केट का
डायरेक्शनल वैल्यू देखेंगे तो मार्केट बुलिश साइड में, इसलिए हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश और ये भी बुलिश है। एक कैंडल को ब्रेक किया, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल है तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे और टारगेट यहाँ तक ले सकते थे। यहाँ ये है ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस का पास आया, फिर यहीं से टर्न हुआ है। अब देखते हैं 15 मिनट में, तो 15 मिनट में मार्केट यानी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना उसके बाद ये रेंज बाउंड बनाया मार्केट, यानी इसी के बीच घूम रहा था। तो फिर क्या हुआ, यानी इसको ब्रेकआउट दिया, यानी एक कैंडल, कौन सा कैंडल बना है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है ये वाला, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर अच्छा मूव दिया है, ब्रेकआउट दिया, अच्छा मूव दिया। उसके बाद यहाँ पे बना है कंप्लीट, देखेंगे तो ये बना है, ये वाला कैंडल क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कैंडल बना है, छोटा सा कैंडल यहाँ ऐसे। यही सब कैंडल में अच्छा प्रॉफिट होगा, ये सब कैंडल में ऐसे न्यूट्रल कैंडल बना, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर डाउन साइड में आया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल यानी इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ ओपनिंग प्राइस के पास आया, फिर यहाँ से टर्न हुआ, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये लेवल और एक लेवल हो गया है, इसी के बीच में घूम रहा है। अब देखते हैं 5 मिनट में, 10 मिनट में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो मार्केट यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और फिर बाई साइड में मूव दिया, यहाँ पे सेलर आए, फिर बायर नहीं आए, फिर सेलर आए, इसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे सेल साइड में। अब देखते हैं 5 मिनट में क्या प्रोजेक्शन बना है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल हो रहा था, इसमें बाइंग प्रेशर है, तेल लेवल हो गया पहला 5 मिनट की कैंडल और एक लेवल हो गया, ये हो गया स्विंग, इसी के बीच में घूम रहा था। यहाँ से भी देख सकते हैं, हो गया ट्रायंगल पैटर्न जैसा ये वाला, और ये यहाँ पे ऐसे। तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, फिर टेस्ट किया, फिर मूव दिया। यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है, पिन बार या शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। तो टॉप एंड टॉप बेच दिया, यानी सेलर आए फिर बायर नहीं आए, फिर सेलर आए, यहाँ पे टेस्ट किया छोटा सा, ये 5 मिनट में मस्त कैंडल बना है। यही सब कैंडल में अच्छा प्रॉफिट होगा। उसके बाद आया ओपनिंग प्राइस, फिर टर्न हुआ है मार्केट। तो हम ट्रेड बना सकते थे यहाँ पे टेस्ट होने के बाद बाई साइड में, और यहाँ पे सेल साइड में टेस्ट होने के बाद 2 ट्रेड बनता। अब अगले दिन अगर मार्केट, ये है क्लोजिंग प्राइस, अगर इसके ऊपर रहता है तो फिर हम बाई साइड में देखेंगे, और ए लेवल स्ट्रॉन्ग है और ए दोनों लेवल के बीच में घूमते रहेगा तो नो ट्रेड करेंगे। अगर फिर ए लेवल को ब्रेक करता है, अगर ए लेवल को ब्रेक करता है और ए लेवल के बीच में घूम रहा है तो नो ट्रेड करेंगे। अगर ई लेवल के नीचे आ जाता है तो फिर हम सेल साइड में देखेंगे। और यहाँ पे भी है सपोर्ट लेवल 21,500 के। अब बाइंग जोन कौन सा है, बाइंग जोन यही है, ये वाला है सेलिंग जोन, है बाइंग जोन। अभी अब देखते हैं बैंक निफ्टी में,
बैंक निफ्टी में 1 वीक का टाइम फ्रेम पहले देखते हैं। HNSE में देखते हैं तो यहाँ पे HNSE में रिवर्सल पॉइंट जैसा दिख रहा है, यानी यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट जैसा दिख रहा है, यानी टेल है दोनों तरफ, यानी ऐसे है और है दोनों तरफ, तो इसको हम रिवर्सल पॉइंट कंसीडर करेंगे। यानी जब भी ऐसा कैंडल बनता है दोनों साइड टेल हो तो मोमेंट होता है, तो इसको हम रिवर्सल पॉइंट में कंसीडर करते हैं। ऐसा कैंडल देख सकते हैं कहीं भी चार्ट में आप देख सकते हैं, तो इसको हम रिवर्सल पॉइंट कहेंगे। उसके बाद अब देखते हैं नॉर्मल कैंडल में, तो यहाँ पे कैंडल तो बुलिश है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो ट्रेंड अभी बेरिश है, क्योंकि सप्लाई यहाँ से शुरू हुआ था। अगर सप्लाई के जाके ऊपर क्लोजिंग देता है तभी हम, अगर एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, इसके ओपनिंग के ऊपर, तभी हम बुलिश कंसीडर करते, लेकिन अभी ट्रेंड बेरिश से कंसीडर करेंगे क्योंकि क्लोजिंग नहीं दिया है। हो सकता है अगले दिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और इसके नीचे ओपन होके डाउन साइड में आ जाए। तो अब हम देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में HNSE में, पहले HNSE में देखते हैं तो इसमें ट्रेंड तो बुलिश दिख रहा है और मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अप डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे। तो हम देखते हैं नॉर्मल कैंडल में क्या है। नॉर्मल कैंडल में है मार्केट अभी, यानी ये था, ये पिन बार टाइप से बना था और मार्केट बुलिश हुआ था। बुलिश होने के बाद मार्केट इस लेवल के पास गया, कितना लेवल हम लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल ये वाला लेवल है, $46,898 के पास कर यहाँ से टर्न हुआ है। तो इसमें ट्रेंड तो बेरिश से क्यों कंसीडर करेंगे कि यहाँ से इसका ओपनिंग के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। अब देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट पहले ये वाला लेवल के और ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके अब की ओर जा रही थी, यानी इसको ब्रेकआउट दिया, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद ये बना न्यूट्रल, ये भी डोजी टाइप से बेरिश हुआ, फिर बुलिश हुआ और मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ आधा घंटा। उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना और मार्केट टर्न हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ट्रेंड लाइन के पास आया है। अब देखते हैं 15 यानी कैंडल को पढ़ते हैं, तो ये भी न्यूट्रल कैंडल, ये भी न्यूट्रली बेरिश, इसको भी बेरिश, ये बुलिश हुआ है, ये फिर बुलिश कहेंगे इसको, ये बेरिश, ये बेरिश, बेरिश, ये बुलिश, ये भी बुलिश, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश और ये भी बेरिश कैंडल बना है। तब हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मार्केट वहाँ से टर्न हो गया है 46,898 से, तो ये ट्रेंड लाइन है। अगर अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी क्लोजिंग प्राइस तो ये हो गया, अगर इसके ऊपर है तो फिर हम बाई साइड में देखेंगे, अगर इसको नीचे है और ये सपोर्ट लेवल के नीचे है तो फिर हम सेल साइड में देखेंगे, और ये भी सपोर्ट लेवल है 45,500 का लेवल, ये भी सपोर्ट लेवल है, और 45 ये भी सपोर्ट लेवल हो जाएगा
और ये भी ए वाला, ये भी मार्केट का सपोर्ट लेवल है 45,250, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जैसे यहाँ पे गया फिर नीचे आया, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया यानी 45,500 का लेवल के पास सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, अगले दिन गैप अप खुला, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया था 45,250 के पास, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 45,783 के पास, फिर ऊपर गया, यहाँ गैप अप खुला, फिर यहीं पे ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेने के लिए आते हैं में हमारे लिए ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेता है तो फिर हम सेल साइड में देखते हैं। हम देखते हैं 10 मिनट में, यानी ये ट्रेंड लाइन हो गया कि नीचे नीचे आ रहा था। अगर गिरावट इतना कभी धीरे नहीं होना चाहिए, यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ यानी बायर आए, फिर यहाँ छोटा सा कैंडल में ट्रेड ले सकते थे, या इसके ब्रेकआउट यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना रहा था, फ्लैग पैटर्न जैसा, लाइन को ब्रेक किया सेल साइड में, एक कैंडल को ब्रेक किया सेल साइड में। 5 मिनट में देखते हैं और क्लैरिटी मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं गैप अप खुला मार्केट, तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, सेल साइड में तो जाना नहीं है, गैप अप खुला है तो कोई स्ट्रॉन्ग सेलर आ नहीं रहे हैं। यहाँ पे मार्केट चल रहा है चैनल फॉर्मेशन जैसा, यानी बायर अब एक्टिव हो गए हैं, तो यहाँ पे हम ले सकते थे बाई साइड में छोटा सा कैंडल जो बना है, इस कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते थे, टारगेट यहाँ तक। उसके बाद फिर देखते हैं प्राइस एक्शन, यानी सेलर आए फिर बायर नहीं है, बायर अब इस लेवल के ऊपर आएंगे, फिर इसके नेक लाइन के ब्रेक करने के बाद सेल साइड में या ये कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद हम ले सकते थे ट्रेड। फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर रहा है, यानी धीरे धीरे मार्केट लोगों को फंसा रहा है कि ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे लग रहा है क्या ऊपर जा रहा है मार्केट, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट सेल साइड में जाते हैं, यहाँ पे लोगों को फंसा रहा है कि ऊपर जाएंगे, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्केट ओपनिंग प्राइस के भी नीचे आ गया है, ये पुल बैक के भी नीचे आ गया है। बायर अब कब आएंगे, बायर यहाँ पे ए वाला पुल बैक के ऊपर आएंगे, ए पुल बैक के ऊपर, बायर अब ए पुल बैक के ऊपर आएंगे, यहाँ पे ए पुल बैक के ऊपर आएंगे। अगर मंडे को मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रहता है या गैप अप ओपन होता है या मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो फिर हम इंतज़ार करके ट्रेड लेंगे। जैसे मार्केट ओपन होता है तो तुरंत कुछ नहीं करना है, आधा घंटा सेटल होने देना है मार्केट को, 30 मिनट, उसके बाद ही कुछ करना है। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे यहाँ पे हम एक ट्रेड तो यहाँ पे बनता है नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बनता, फिर यहाँ पे दूसरा ट्रेड बनता या तीसरा ट्रेड यहाँ पे बनता, तीसरा ट्रेड यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद बनता, 3 ट्रेड अच्छा पे यहाँ मिल रहा है। और बजट वाले दिन तो देख सकते हैं मार्केट चौपी था, तो ऐसे में तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए।